आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। यह कहानी है घोड़ी और घुड़सवार की, जो एक अद्भुत गुजरात की लोक कथा है। इसे सुनकर आपके दिलों में साहस, प्रेम और बलिदान की भावना जाग उठेगी। कहानी के रचनाकार अज्ञात हैं, लेकिन यह कहानी वर्षों से गुजरात की धरती पर सुनी और सुनाई जा रही है। गुजरात के इतरिया गांव के सूथा घाघल और उसकी घोड़ी माणकी की यह दास्तान हर उस इंसान को प्रेरित करती है जिसने कभी प्रेम और साहस का जज्बा महसूस किया हो। सोचिए, क्या आप अपने प्रियजन के लिए मौत की धारा में कूद सकते हैं? क्या आप उस घोड़ी का बलिदान समझ सकते हैं जिसने अपने मालिक के प्रेम के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी? यह कहानी सिर्फ एक साहसिक कार्य की नहीं, बल्कि बलिदान की है, जो आपके दिल को छू लेगी। यह कहानी है उन रिश्तों की जो किसी भी कठिनाई को पार कर जाते हैं, उन वादों की जो जीवन से भी बड़े होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घोड़ी और घुड़सवार। गुजरात की लोक कथा। मेथनी गांव के चौपाल में एक दिन सांझ को काठियावाड़ के घोड़ों की बात चल रही थी। कोई माणकी का बखान कर रहा था तो कोई ताजन के पराक्रम कह रहा था। इसी प्रकार बेरी, फूलमाल, रेशम और वांदरी इत्यादि की बातें निकली थीं। एक आदमी हुक्के का कश लेते हुए बोला, अरे बाप, जिस वक्त ऊंची नस्ल के घोड़े पर वैसा ही उच्च कुल का सवार चढ़ता है, उस घड़ी वह आकाश को भी छू लेता है। हाँ, एक चारण बैठा था, उसके होंठ मुस्करा रहे थे। क्यों भाई, क्यों हंस रहे हो? बहुत बड़े घुड़सवार लगते हो। घुड़सवार तो मैं नहीं हूं, पर वैसा ही एक सवार और वैसी ही जोड़ीदार घोड़ी मैंने देखी है। भाई, तब तो सुनाओ ना वो बात, पर बात में बहुत मोयन मत मिलाना। जैसा देखा हो वैसा ही कह सुनाओ। चारण ने खूंखारी खाकर अपना गला साफ किया। फिर उसने दायरे से कहा, भाई, देखा है वैसा ही कहूंगा। मोयन मिलाऊं तो जोगमाया देखेंगी, किंतु चारण का लड़का हूं, इसलिए शूरवीरता को प्रेम किए बिना तो नहीं ही रहा जाएगा। हुक्के की घूंट लेकर उसने बात आरंभ की। बहुत नहीं, 25 वर्ष हुए होंगे। सोरठ के इत्तरिया गांव में सूथा घाघल नामक एक काठी रहता था। 25 वर्ष की उम्र, घर का सुखी आदमी, इसलिए शरीर के रोम रोम से मानो जवानी हिल्लोर मार रही है। विवाह को 1-2 वर्ष हुए होंगे। काठियारिन की गोद भर के पिहर में प्रसव के लिए ले गए हैं। लड़का जन्मा है। 2 महीने प्रसव के पूर्व और 2 महीने प्रसव के बाद का, इस तरह से 4-4 महीनों का वियोग हुआ। इसकी वेदना तो आपा सूथा के हृदय बिना दूसरा कौन समझ सकता है। यह सब होते होते आकाश में आछड़ी दूज दिखाई दी। इंद्र महाराज गेंद और डंडे खेलने लगे हों, इस प्रकार आषाढ़ गरजने लगा। पहाड़ों पर चमकती हुई बिजली आकाश और धरती का विरोध निकालने लगी। काले घने बादल साथ साथ जमकर आकाश में छा गए। फिर तो बादलों के हृदय में वियोग की काली अग्नि जल रही हो, इस प्रकार बिजली आकाश के कलेजे को चीर चीर कर ढाई ढाए निकलने लगी। न जाने कितनी दूर सागर के किनारे मन का मीत बैठा होगा। उसको याद कर कर के वियोगी बादल मन ही मन में धीरे धीरे रोने लगे। मोर अपनी गर्दन के 3-3 टुकड़े करके केहूं किख केहूं किक शब्दों से टहुकने लगे। मोरनी ढेकुक ढेकुक करते हुए स्वामीनाथ से लिपटने लगी। लताएं वृक्षों को अंकवार में लेकर ऊपर चढ़ने लगीं। आपा सूथा आकाश में निरखा ही किया। उसका मन बहुत उदास हो गया। एक रात्रि तो उसने बिस्तर पर करवटें ले लेकर निकाली। सुबह होते ही उसके धीरज की अवधि पूरी हो गई। अपनी माणकी घोड़ी पर सवार होकर आपा सूथा ससुराल के गांव मेकड़ रवाना हुआ। मेकड़े गांव पहुंचकर आपा तुरंत जल्दीबाजी करने लगे, परंतु ससुराल में जमाईराज मेहमान होता है। वह तो पिंजरे में बंद तोते जैसा कहलाता है। उस तोते का छुटकारा अचानक कैसे होगा? उसमें भी बरसात आपा की वैरी हुई है। दिन रात आकाश मूसलधार बरसने लगा। हाथी के सूंड जैसा परनाला घर की ओरियानी से बहने लगा। वह पानी की धार नहीं बरस रही थी, परंतु आपा के विचार से तो इंद्र महाराज की बरछियां बरस रही थीं। ससुर के घर तो अपनी कठियारिन के पैर का तलवा तो क्या ओढ़नी का किनारा भी नजर नहीं आता था। इसी तरह 3 दिन हो गए। आपा का मिजाज गया। उसने खुलेआम कह दिया कि मुझको तो आज ही विदा करा के जाना है। सासू ने कहा, अरे भाई, लगातार वर्षा हो रही है, इसमें कहाँ जाओगे? कहीं भी समुद्र में। मुझको तो आपके घर का पानी अभी से हराम है। मेरी बोआई व्यर्थ हो रही है। आपकी कौन सी बोआई व्यर्थ हो रही थी? हृदय की बोआई? गांव का चौधरी आया।
उसने कहा, आपा, आपको पता है, शेवरू जी नदियों फैली पड़ी है। आज 3-3 दिन हो गए शेजी का पानी नहीं उतर रहा। चारों ओर जलबंबाकार हो गया है और आप कैसे शेजूंजी पार करेंगे? वहां जो होगा सो सही, पर यहां से तो निकलने में ही छुटकारा है। ठीक है, आज का दिन निकाल लीजिए। यहाँ का पानी हराम हो तो मेरा घर पवित्र कीजिए। कल सुबह चाहे जैसा भी मेघ बरसता होगा तो भी अपने ही बैलों को बांधकर आपको इतरिया गांव पहुंचा दूंगा। उस दिन आपा रुके। दूसरे दिन चौधरी 6 बैलों को बांधकर गाड़ी सहित हाजिर हो गया। आकाश में वर्षा के बादल घिरे हुए थे। सबने जमाई के मुंह की ओर देखा, परंतु जमाई का हृदय नहीं पिघला। युवा काठियारिन सिर से स्नान करके धूप से सुगंधित किए गए कपड़ों को धारण की। बाल को कंघी करके दोनों तरफ भ्रमर के पंख जैसे काले सुगंधित सौगंधिक को लगाया। मांग में सुगंधित सिंदूर भरा। माता और 2 महीने का बालक बैलगाड़ी में बैठे। मेकड़ा और इतरिया के बीच में कड़ा से 2.5 कोस पर क्रांकच गांव का सिवान शेजी नदी बाढ़ की उफान में है। बिल्कुल गिर के पहाड़ों में से शेतल शेजूंजी का पानी चला आ रहा है, इसीलिए 8-8 दिन तक उसकी बाट नहीं उतरती है। एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना हो तो मुसाफिरों को बेड़ा पर बैठकर नदी को पार करना पड़ता है। बैलगाड़ी और माणकी का सवार शेत्रुजी के किनारे आकर रुक गए। बौराई शेतल गर्जना करती हुई दोनों किनारे से बह रही है। आज उसको जवानी से भरे इस काठी युगल पर दया नहीं आई। नदी के दोनों किनारों पर पानी के उतरने की राह देखते हुए यात्री कतारबद्ध होकर बैठे थे। मैं भी उस दिन शेतल के किनारे बैठा था और मैंने ये सब अपनी नजर से देखा। बेड़े वाले बेड़ों को बांधकर चिलम फूंक रहे थे। सभी यात्री इस काठियारिन की ओर देखने लगे, मानो संगमरमर की मूर्ति के सम्मुख देख रहे हों। जोग माया की कसम, क्या वह रूप! यदि नदी को आंखें होती तो वह नाजुकता देखकर बाढ़ कम कर देती। आपा सूथा ने बेड़ा वाले से पूछा, उस पार ले जाओगे? कोणियों ने कहा, दरबार नदी में उतरना ठीक नहीं है। देखो ना, दोनों किनारों पर कितने आदमी बैठे हैं। पानी कब तक कम होगा? कुछ कहा नहीं जा सकता, बैलगाड़ी वाले चौधरी ने कहा। आपा, अब विश्वास हुआ? अभी भी मान जाओ तो बैलगाड़ी वापस ले चलूं। अब वापस जाएंगे तो सासू मां इज्जत उतार लेंगी। वापस तो जाने से रहे चौधरी। आपा के राग में माणकी उत्साह से ठिरक रही थी, मानो अभी हाल ही पंख फैलाकर दूसरे किनारे पहुंच जाऊंगी। वह इस तरह से उछल रही थी। नदी की मस्त गर्जना के सम्मुख माणकी भी हिनहिनाने लगी। थोड़ा विचार करके घुड़सवार बेड़े वाले की ओर मुड़ा। किसी तरह से उस पार उतारोगे? कितने लोग हो? लालची बेड़े वालों ने हिम्मत की। एक औरत और एक बच्चा। बोलो, क्या लोगे? 16 रुपए हो तो अभी उतार देंगे। 16 पूरे, कहकर आपा ने कमर से रुपए की थैली खोलकर खन्न खन्न करते हुए 16 रुपए गिन दिए। मानो उस झनकार में आपा की आज की आने वाली मध्यरात्रि की टंकार बजी हो। उसने पुकारा, नीचे उतरो। काठियारिन नीचे उतरी। 2 महीने के बालक को हृदय से लगाकर महिला ने धरती पर पैर रखे। क्या वे पैर थे? पैर के तलवे से मानो कुमकुम की ढेरी लगती जाती। कुसुम्बी चादर के पतले घूंघट से उसका मुंह दिख रहा था। काले काले बादलों का काजल उतारकर मानो अंजित वे 2 आंखें, और उन आंखों के कोर गूंजा फल के रंग जैसे लाल चटक सोने की शहनाई जैसी हाथ की कलाई, ललाट पर हरे रंग का गोदना, बंसीधारी कान्हा और गोपी का वह मोर, और सोने के दीपक में 5-5 ज्योति जल रही हो, ऐसी उसकी बाएं दाएं हाथ की 5-5 अंगुलियां। मानो उस मूर्ति ने मुसाफिरों की नजर बांध ली। सभी बोल उठे, आपा, जुल्म क्यों कर रहे हो? ऐसा मनुष्य फिर नहीं मिलेगा। हाँ, ये किंशुक सा बालक कुम्हाला जाएगा। आपा, पछताओगे, चीख कर रोओगे। जो होगा सो ठीक भाइयों, आप बीच में न बोलें। आपा ने थोड़ा दिल को दुखी करके उत्तर दिया। काठियारिन से कहा, बैठ जाओ। बिना घबराए, बिना कुछ पूछे, जय माता कहकर काठियारिन बेड़ा पर बैठ गई। पालथी मारकर गोद में बालक का सुलाया। छूंघट निकालकर पैर के नीचे दबा दिया। 4 तुंबड़ी और उस पर चक्की पीसने का छोटा सा खटोला रखकर तैयार किया गया बेड़ा। उसके मुंह के आगे मोटा सा मजबूत रस्सा बंधा होता है। उस रस्से को पकड़कर 2 तैराक उस बेड़े को खींचते हैं। इस तरह वह बेड़ा तैरने लगा।
आपा माणिकी को पकड़े हुए किनारे पर खड़े खड़े देखते रहे। बेड़ा उस पार पहुंच जाए, फिर माणिकी को पानी में हिलाऊं और हिलाते ही उस पार काठियारिन को पकड़ लूं। इतने अडिग विश्वास से वे खड़े थे। माणिकी को तो उन्होंने ऐसी कितनी बाढ़ में हिलाया था, और माणिकी को भी मानो अपनी समवयस्क काठियारिन का अपने से आगे पानी को पार हो जाना देखा नहीं जा सकता हो, इस प्रकार टापों को पछाड़ने लगी। मानो उसके पैर के नीचे ज्वाला जल रही हो, इस प्रकार अधीरता पूर्वक खड़ी है। बेड़ा शेतल की धार पर तैरने लगा। छोटा बच्चा नदी की लीला देखकर गरजते हुए उछलने लगा। माता ने बेड़ा के संतुलन को बचाते हुए बालक को दबाया। तब तक वे बीच धार में पहुंच गए थे। बुरा हुआ, अचानक आपा के मुंह से उद्गार निकला, गजब हो गया। दोनों किनारे के लोगों ने मानो प्रतिध्वनि की। लगभग 100 आंखें उस बेड़े पर लगी हुई थीं। एक लंबा काला नाग घबराते हुए बीच धारा में उड़ता हुआ आ रहा था। नाग पानी में बेचैन हो गया था। पानी की लहरें उसे बाहर निकलने नहीं दे रही थीं। वह बचने का साधन खोज रहा था। उसने बेड़ा देखा। अर्जुन की तरकश से तीर निकला हो, इस प्रकार पूरा शरीर संकुचित करके नाग छलांग मारकर बेड़े पर आ चढ़ा। ठीक काठियारिन के मुख के सामने ही खड़ा हुआ। सूप की तरह फन काढ़े, फू आवाज करता हुआ वह काठियारिन के घूंघट पर फन पछाड़ने लगा। परंतु वह तो काठियारिन थी, वह डरी नहीं। उसकी आंखें तो बालक पर नीचे लगी हुई हैं। उसके मुख से जय मां का जाप निकला। आपा, जुल्म हो गया, आदमियों ने एक ही श्वास में बोला। आपा तो ध्यानस्थ हो रहे। उन्होंने देखा नाग ने फन बटोरकर मुंह घुमा लिया, रस्से पर शरीर फैलाकर चला। आपा ने आवाज लगाई, ओ जवानों, सामने के किनारे तक रस्सा मत छोड़ना। हाँ, 100 रुपया दूंगा। बेड़े वालों के कान में शब्द पड़े। यह क्या आश्चर्य है, 100 रुपए और पीछे मुड़कर देखते हैं तो काल और अपने हाथ के बीच में एक बित्ते का अंतर। ओ बाप! चिल्लाकर उन्होंने हाथ से रस्सा छोड़ दिया। ढब ढब ढबाक पानी में डुबकी लगाते हुए दोनों जन किनारे निकल गए। रस्सा छूट गया और बेड़ा उलटा। बीच धार में चक्कर खाई। घर्रर घर्रर बेड़ा बह गया। ओ गया, कह ढाया आपा, कह ढाया। ऐसा शोरगुल दोनों किनारों पर होने लगा। रस्से पर चढ़ा हुआ नाग पानी में डुबकी खाकर वापस बेड़ा पर आया। स्त्री के सामने फन काढ़ा। स्त्री की नजर के तार तो दूसरे किसी जगह नहीं, अपने बालक पर है, और उसके अंतर के तार लगे हैं माताजी के साथ। बेड़ा बहती धारा में सीधा बहता जा रहा है। जय जगदम्बा का मृत्यु जाप झपता जा रहा है। आपा ने देखा कि काठियारिन बह गई। एक पल में तो उसने पत्नी के बिना संसार की कल्पना कर ली, और डूंगर ऊपर दव बने खन खन झरे अंगार। जाकी हेड़ी हल गई, वाका बुरा हवाल ई तताई शुवात सई, और कंथा पहेली कामनी साइया म माए। रावण सीता ले गयो, वे दिन संभाए। इसी तरह की दहशत बैठ गई, परंतु विचार करने का वक्त कहाँ था। काठी ने माणकी की लगाम निकालकर उसकी काठी के अगले सिरे से बांधी। मोहरी भी उतार दी। चमड़े की बग्घी को खींचकर तराजू पर तौलते हैं, इस प्रकार अंदाज लिया। ऊपर बैठ गया। नदी की सीधी धारा में माणकी को हाँक दिया। मन भर माटी के पिंड उड़ाते हुए माणकी एक खेत जितना दूर पलक झपकते भर में ही पहुंच गई। ये सब बिजली की सी तीव्रता से हुआ। बाप माणकी, मेरी इज्जत रखना, कहते हुए घोड़ी के बगल में एड़ी मारी। शेजुंजी के ऊंचे ऊंचे कगारों से आपा ने माणकी को पानी में खुदाया। धुब्बांग से 10 हाथ दूर माणकी जाकर गिरी। चारों पैर लंबे करके वह पानी में तैरने लगी। पानी की सतह पर केवल माणकी का मुंह और घुड़सवार की छाती, इतना ही भाग दिखता था। माणकी पहुंची। ठीक मध्यधार में बेड़ा तिरछा झुक गया। बेड़ा पलट जाने में पल भर की देरी थी। आपा के हाथ में नंगी तलवार थी। ठीक बेड़े के पास आते ही आपा ने तलवार चलाई। डुब से नाग का सिर कटकर नदी में जा गिरा। पलक झपकते ही आपा ने रस्सा हाथ में थाम लिया। अद्भुत आपा, वाह आपा! नदी के दोनों किनारों से लोगों ने ललकारा। शरारती नदी ने भी मानो शाबाशी दी हो, इस प्रकार दोनों कगारों से प्रतिघोष हुआ। चारों दिशाओं से राक्षस की भांति लहरें उछल रही हैं। काठियारिन और बालक पानी में डूब रहे हैं।
माँ बेटे के मुंह में भी पानी जा रहा है। आपा ने बहाव की उलटी दिशा में नजर की तो किनारा आधा कोस दूर रह गया था। घोड़ी पानी के विरुद्ध नहीं चल पाएगी। सामने नजर डाली तो नदी की ऊंची ऊंची कगारें हैं, बाहर कैसे निकल पाएंगे। बाप माणकी बेटा माणकी, कहते हुए आपा ने घोड़ी की पीठ थपथपाई। घोड़ी चल दी। काठियारिन, अब तुम्हारा जीवन रस्से पर है, इसलिए ठीक से पकड़ना, काठी ने कहा। काठियारिन ने बालक को पलाठी में दबाया, दोनों हाथों से रस्सा पकड़ा। रस्से की छोर आपा ने काठी के सिरे से फंसाया। माणकी किनारे के पास पहुंच गई, उसके पैर माटी पर टिके। काठियारिन, ठीक से पकड़ना, कहकर आपा ने माणकी के बगल में लात डाला। चारों पैर समेटकर माणकी ने उन ऊंचे ऊंचे कगारों को लांघ गई, परंतु कगारें भीगी हुई थीं। माटी का एक गाड़ी जितना भाग फंसक गया। माणकी वापस पानी में जा गिरी। बेड़ा भी बालक और माता सहित फिर से पानी में गिरा। माँ बेटा घबराकर पुनः होश में आए। बापा माणकी, कहकर फिर से कगार के पास जाकर आपा ने कुदाया। ऊपर जाकर फिर से माणकी पानी में गिर पड़ी। मानो भोग लेने के लिए भूत मंडली जैसी लहरें दौड़ी आ पड़ी। तीसरी बार जब माणकी गिरी तब काठियारिन ने कहा, काठी, बस अब बेड़ा छोड़ दो, अपना जीवन बचा लो। शरीर सुरक्षित रहेगा तो दूसरी काठियारिन और दूसरा लड़का मिल जाएगा। अब परिश्रम मत करो। बोलो मत, ऐसा अशुभ मत कहो। निकलेंगे तो चारों जीव साथ में निकलेंगे, नहीं तो चारों जन जल समाधि लेंगे। आज की रात रहने की प्रतिज्ञा है, या तो इत्रिया के घर या फिर समुद्र के पाताल में। माणकी, बाप, यहां पर दूर रखेगी क्या, कहकर चौथी बार एड़ी लगाई। माणकी तीर की भांति निकली, कगार के ऊपर जा गिरी। कुआं में से चरसा मोट निकलती है, वैसे काठियारिन और उसके बालक सहित बेड़ा सुरक्षित किनारे निकल गया। बहुत खूब आपा, अद्भुत घोड़ी, ऐसा चिल्लाते हुए लोग उसे घेरने लगे। आपा माणकी को पवन डुलाने लगे, परंतु माणकी को अब पवन की आवश्यकता नहीं थी। उसकी आंखें निकल गई थीं, उसके पैर टूट गए थे, उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। सिर पर सच में सोने के मुल्लमा वाला फेंटा बांधा था। उसे उतारकर सूथा घाघल ने माणकी के शव पर ढक दिया। माणकी को आलिंगन में लेकर खुद चीख चीख कर रोए। बाप, माणकी, माणकी, ऐसी पुकार कर करके आपा ने आकाश को रुलाया। वहीं के वहीं जल लेकर प्रण लिया कि जीते जी अन्य किसी घोड़े पर नहीं चढ़ूंगा। काठियारिन के नेत्रों से भी 8-8 आंसू बह निकले थे। 80 साल का होकर वह काठी मरा। उसके भांजे देवा खाचर के घुड़साल में 12-12 ऊंची नस्ल के घोड़े थे, पर स्वयं कभी घोड़े पर नहीं चढ़ा। अद्भुत घोड़ी, बहुत से करतब, ऐसा कहकर पूरे दायरे ने कान पकड़ ली। घोड़ी के पैर टेकते समय बेड़ा और उस पर बैठे बालक माता 3-3 बार किस तरह से साथ रह सकते हैं, ऐसी शंका मित्रों ने उठाई है। उसका निराकरण करने के लिए वह नजरों से देखने वाला कहानीकार आज उपस्थित नहीं है, इसलिए हम सुखपूर्वक समझ लें कि घुड़सवार काठियारिन को बालक समेत घोड़ी पर पीछे बैठाकर पराक्रम किया होगा। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।